अस्सलामुअलैकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर से। आज़ादी का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आज़ादी ऑफ़र्स बहुत ही मुनासिब रेट हैं, अच्छे रेट्स हैं। ये इकनॉमिकल पैकेजेस हैं, इसमें स्टार कैटेगरी शामिल नहीं है। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार पैकेजेस शामिल नहीं हैं। ये इकॉनमी पैकेजेस हैं 15 डेज़ के, 21 डेज़ के और 28 डेज़ के। ये जितने भी पैकेजेस हैं इनके अंदर नॉन चेंजेबल नॉन रिफंडेबल टिकटें शामिल हैं। उम्रा वीज़ा आपको पता है कि जो भी वीज़ा है वो एक दफ़ा आपने फ़ीस दी, वो भी नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक शेयरिंग है। बस की ट्रांसपोर्ट है जो आपको जद्दा एयरपोर्ट से मक्का, फिर मक्का से मदीना, मदीना से वापसी मक्का और मक्का से जद्दा लाती है। और जब ये मैं जद्दा एयरपोर्ट से मक्का की बात करता हूँ तो ये मक्का होटल के सामने बस नहीं उतरती। बस जो है वो सऊदी जहाँ गवर्नमेंट इजाज़त देती है पार्किंग की, वहाँ बस जाती है। फिर आपने वहाँ से अपना सामान खुद लेना होता है और फिर आपने होटल जाना होता है, फिर वहाँ पे इंतज़ार करना होता है और उसके बाद आपको कमरा लॉट होता है। और ये भी जहन में रखिएगा कि मक्का में होटल में और मदीना होटल में जो चेक इन टाइम है वो शाम को 4 से 5 बजे है और जो चेकआउट टाइम है वो दोपहर को 12 बजे है। अब लेट्स सपोज आपकी फ़्लाइट जो है वो रात को वहाँ 10 बजे पहुँचती है जद्दा और आप 4-5 बजे सुबह पहुँचते हैं मक्का, सामान वगैरह क्लियर करवा के, इमिग्रेशन क्लियर करवा के। तब आप कहते हैं कि जी हमें जो है वो आपने नाइट क्यों चार्ज किया। वो नाइट भी चार्ज होगी क्योंकि जो चेक इन है वो शाम 4-5 बजे शुरू हो गया है, हालांकि आप 12 घंटे बाद होटल में जा रहे हैं। अगर तो आप कहेंगे कि वो होटल चार्ज ना करें नाइट, तो फिर मज़ीद 12 घंटे आप कहाँ रहेंगे। तो इसलिए वो नाइट स्केड्यूल आ रहा होता है, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि नाइट जो है हमारी वो आधी जाते हुए ज़ाया हो रही है, आधी वापसी पे ज़ाया हो रही है। तो ये इसमें शामिल है नाइट प्लान। ये चीज़ें छोटी छोटी मैं क्यों पैकेज के अंदर ऐड करता रहता हूँ, व्लॉग के अंदर ऐड करता रहता हूँ, ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और आपको हम अपडेट दें जेन्युइन वाली। ये ना हो कि जिस तरह से कुछ जो हैं जो गैर संजीदा लोग हैं जो मार्केट इंडस्ट्री को ख़राब करें, टूरिज़्म इंडस्ट्री को, और जो धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, फ्रॉडिये हैं। वो क्या है कि सस्ता पैकेज तो देते हैं, आपको अच्छा अच्छा दिखा के फ़ौरन बुक कर लेते हैं और कड़वी चीज़ें आपको नहीं दिखाते। ये जो हम आपको पैकेज दे रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन चेंजेबल है। और इसमें होटल्स जो हैं शामिल वो मक्का में और मदीना में इकॉनमी होटल्स हैं, शटल वाले होटल हैं। होटल जो है वो 7 से 10 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ बस होटल के साथ फ्री है। वो आपको हर नमाज से 1 घंटा पहले बस जो है वो हरम की पार्किंग जो है, अगर मिसफला कुबरी उतारेगी तो वो 1 किलोमीटर का फासला है, अगर वो खुदाई पे उतारेगी तो आपको पता है 5-7 मिनट के वो फासला है, वो भी हमने वीडियो शेयर की हुई है। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। और इसी तरह मदीना का जो शटल वाला है वो बिलाल मस्जिद रज़ी अल्लाह तआला, जो हज़रत बिलाल मस्जिद की है, वहाँ वो उतारेंगे। वहाँ से भी आपको पता है कि 8 से 12 मिनट लग जाते हैं, वो भी वीडियो हमने शेयर की हुई है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये इकोनॉमी पैकेजेस। हाँ, अगर आप पैकेज अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो वो भी कस्टमाइज जो हमने पैकेज डिज़ाइन किए हुए हैं वो हमने आपसे शेयर किए हुए हैं। वो एक फ़िक्स पैकेजेस हैं जो आप 20 अगस्त से पहले हम बुकिंग करवाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर किसी भी मंथ में आपको ट्रैवल डेट करवा देंगे इंशाल्लाह। डेट जो है वो आपको कंफर्म कर देंगे पहले कि किस किस डेट में हमारे ग्रुप्स जा रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक डेट आप हमें बताएंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी का पैकेज बनाना है तो वो एक डिफरेंट स्टाइल होगा उसका, उसकी टिकट की प्राइस डिफरेंट होगी, होटल्स की जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी उनकी प्राइस डिफरेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाद में आप क्वेश्चन ना करें कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। ये प्रमोशनल रेट हैं, प्रोमो रेट हैं, बड़ी लिमिटेड मार्जिन के साथ ये यूँ समझे कि ऐसे ज़ीरो रेट पे आपके साथ शेयर किए गए ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों इन इकोनॉमी पैकेजेस से और आप जाएँ और उम्रा करके आएँ। अब बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जो है ना जी वो जो करीब के पैकेजेस हैं उसमें प्राइस का फ़र्क आ रहा है। प्राइस जो हमारे डिज़ाइन पैकेजेस हैं उनमें पैकेज की प्राइस ज़्यादा है। तो भाई जब आप होटल उनसे पूछते हैं, लेट्स सपोज हम आपको एक पैकेज शेयर कर रहे हैं, हम आपको उन होटल्स की वीडियो शेयर कर रहे हैं, मेन रोड पे होटल्स का डिस्टेंस और होटल की बिल्डिंग अगर खूबसूरत है, साफ़ सुथरी है तो उसका रेट और होगा। अब फासला तो वो भी 200-250 मीटर है या 400 मीटर है या 600 मीटर है, लेकिन अगर आप अंदर चले जाएंगे गलियों में तो उसका रेट कम हो जाता है। और फिर अगर बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो वो भी रेट कम हो जाएगा। तो वाइल बुकिंग देखिए, आप हमसे भी रेट ले रहे होंगे, ज़ाहिर मार्केट से भी रेट ले रहे होंगे, तो आपने पहले तसल्ली कर लेनी। ये ना हो कि आप अगर किसी और की तरफ से चले जाते हैं बाद में आके मायूसी होती है कि यार ये तो गलती हो गई। हम लोग ज़ाहिर जो बातें अभी बता रहे हैं ये बहुत कम एजेंट बताते हैं। आपको आइडिया तो है, आप सर्च कर लें गूगल पे क्या इस तरह की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ये क्योंकि एक इस तरह का टॉपिक है कि लोग इस पर ज़्यादा दिलचस्पी सिर्फ वही लेते हैं जिन जो जाते हैं या उनके साथ वहाँ पे कुछ बुरा हो जाता है, तब वो आके कहते हैं कि यार ये वीलॉग्स बनने चाहिए थे, हमें पहले कोई कंसल्ट कर देता, कंसल्टेशन देता, गाइडेंस देता तो काश हम भी बच जाते।
तो ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप जो जितने भी लोग हैं आप वर्किंग करें, मार्केट में रेट्स भी लें और जाके इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लें। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरा भी अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जाएं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यही हो रहा है कि इकोनॉमी पैकेजेस के अंदर लोगों के साथ खेला जाता है, उन्हें बेचारों को बताया कुछ जाता है, फौरी तौर पे बुकिंग करने के लिए आगे जाके वो कुछ और उन्हें मिलता है। तो हम जो शेयर कर रहे होते हैं, कमिटमेंट्स पूरी कर रहे होते हैं, वो जो थोड़ा बहुत आपको अगर रेट्स का ऊपर नीचे नज़र आ रहा होता है तो काइंडली उसको सोचा करें कि इसमें क्या चीज़ है। अगर तो नॉन रिफंडेबल टिकट है तो रेट कम होगा, होटल्स इकोनॉमी है, गली के अंदर है, डिस्टेंस कम होगा लेकिन रेट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर होटल मेन पे है, होटल अच्छी कैटेगरी का है और टिकट जो है वो रिफंडेबल और चेंजेबल है तो रेट आपको होगा। ये सारी चीज़ें आपने पहले डिस्कस कर लेनी है। किसी भी एजेंट को यहाँ बुरा कहना मकसद नहीं है या आप लोगों को ये कहना मकसद नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन कम लेते हैं। अगर आप वर्किंग कर लेंगे तो मे भी बहुत सारी गलत फहमियों से आप बच जाएंगे। तो फिर आप शायद किसी भी ट्रैवल एजेंट को ना धोखेबाज कहेंगे, ना चीटर कहेंगे, ना आप उसे बुरा कहेंगे, ना फ्रॉडिया कहेंगे। तो मशवरा यही है कि पहले जाने से पहले अच्छी वर्किंग कर लें ताकि आप भी खुश रहें और जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में दोस्त हमारे भाई काम कर रहे हैं शायद वो भी ये बदनामी से बच जाएं। अल्लाह हाफिज़।